हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। गठबंधन के सदस्यों का दावा है कि वो 2024 में देश की सत्ता पर काबिज होगा, जिसका मास्टर प्लान तैयार होगा। लेकिन दावों के साथ साथ गठबंधन में विवाद भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। गठबंधन होने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की न तो प्रदेश में कोई रैली और न ही सीटों को लेकर कोई तालमेल दिखाई दी। मध्य प्रदेश में गठबंधन की प्रस्तावित रैली को कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने रोक दिया और मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर अंतकलह खुलकर सामने आई। सब अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आए। तेलंगाना में तो कांग्रेस ने जिस केसीआर को हराया वो गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बैठकें कर रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग की खींचतान जारी है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी से है। यूपी के बाद महाराष्ट्र लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों वाला दूसरा राज्य है। इंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं कि यहाँ सीट शेयरिंग फॉर्मूला आसानी से सुलझ जाए, लेकिन ये इतना आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, एआईएमआईएम को 1 और निडल को 2 सीट पर जीत मिली थी। गठबंधन में शामिल दलों के बीच यही आंकड़ा विवाद की वजह बन रहा है। उद्धव गुट वाली शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है, कांग्रेस भी 23 सीटों पर दावा कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में एनसीपी का बड़ा जनाधार है, वो भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पंजाब और दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस की यही चाहत है, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव में उतरना चाहती है। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 13 सीट कांग्रेस के पास है। आम आदमी पार्टी का 1 सांसद, बीजेपी को 2 सांसद, अकाली दल के 2 और अकाली दल मान का 1 सांसद है। कांग्रेस पंजाब में आधे से ज्यादा सीट चाहती है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस को 3 तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों वाला गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस में अभी कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। टीएमसी यहाँ पर कांग्रेस को 2 से 4 सीट देने के मूड में है। वहीं कांग्रेस कम से कम 6 सीट रही है। हालांकि पहले टीएमसी ने सिर्फ 2 सीट देने की बात कही तो अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे पास पहले ही पश्चिम बंगाल में 2 सीट है और ऐसे में वो हमें भीख ना दें। ऐसा ही कुछ मामला बिहार में भी फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से उसने 24 सीटें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए छोड़ दी है। ऐसा खबर है कि नीतीश कुमार अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से बात करने के मूड में नहीं है और उनकी पार्टी के नेताओं ने आगे आकर कह दिया है कि उन्होंने गठबंधन के लिए 24 सीट छोड़ दी है। अब वह आपस में तय कर लें कि किसको कितने पर। यही स्थिति कमोवेश पूरे देश में बनी हुई है। मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुई पार्टियों का इंडिया गठबंधन आपसी तालमेल को लेकर बनने के बाद से ही आशंकाओं से घिरा रहा है। अब लोकसभा चुनाव सीट का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। सीटों की खींचातानी को लेकर एक डिबेट पर नजर डालते हैं। आज नामांकन पहले फेज को लेकर पूरा हो चुका है। कुछ सीटों पर बिहार में चूंकि 1 दिन और अतिरिक्त दिया गया है, वो कल तक पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई वो उत्तर प्रदेश से आई, जहां पर 2 सीटों पर मुरादाबाद में और रामपुर में समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार वहां पर पहुंच गए। मतलब कश्मकश का दौर बड़ा लंबा चला और अभी भी रामपुर की सीट पर फाइनल कौन उम्मीदवार है ये पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। सवाल यह है कि अगर आपस में ही पार्टियां लड़ती रहेंगी तो फिर आप कैसे ये जो बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है उसे काउंटर करेंगे या फिर उसे तोड़ पाएंगे उस सपने को। इस सीधे से सवाल पर आज डिबेट कर रहे हैं। कश्मकश दिखती है, अच्छा मैसेज नहीं जाता है। देखिए, हर्षवर्धन जी जो सवाल पूछा वो भूल गए भारतीय जनता पार्टी से पूछना। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एमपी आ रहे हैं। राहुल कसाना तो एमपी राजस्थान के हैं, उन्होंने भी तो विपक्ष कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उस बारे में चुप्पी साध गए। यहाँ पारस पासवान जी कहते हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, चिराग पासवान कहते हैं हम लड़ेंगे, उनका झगड़ा नहीं सुलट रहा। उस पर मैं क्या बोलेंगे? उस पर तो आप बोलोगे नहीं। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, अच्छी बात की। देश के ऊपर में 2,05 करोड़ का कर्जा है, माने हमारी कुल जीडीपी का कितना % हो गया? 85%। मतलब 15% अगर हम 4-5 साल और रुक जाएं, 7-8 साल, तो हमारी जीडीपी हमारा कर्जा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 2014 से लेकर 2025 तक 280%
हरा कुत्ता, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? 280%। अरे मेरी बात पूरी जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए पहले, हो जाने दीजिए फिर जवाब। 280%। मेरी बात जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। 280% हमारा पूरा जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए ना। 280% बढ़ी है। अरबपतियों की संपत्ति, मैं पूरी बात करूं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? अरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मुझे बोले दीजिए, बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब मैं बोल लूं, आप चुप रहिए। मैंने कहा यहाँ पे पूरा 280% क्या होती है? डेट टू जीडीपी रेशियो और देश की, अरे बोलने दो यार मुझे, ये देखो यार, तो चुप कराओ आप। अच्छा बताइए कितनी संपत्ति बढ़ी है यहाँ पे? उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? उद्योगपतियों की संपत्ति कितनी बढ़ी है? मैं देश को डाटा देना चाहता हूँ और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देश को डाटा नहीं जाना देना चाहता हूँ, उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं। 280%, 280%। अजय जी एक सेकंड रुक जाइए, अजय जी एक बार बोल देने दीजिए। उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है, 280% उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है। देश की कितनी बढ़ी है? मात्र 10% 10 सालों में। इसमें कौन देगा? बिलियनियर। 214 में 100 बिलियनियर थे, अब कितने हो गए? 186। और गरीबी की हालत क्या है कि हम देश के पूरे, हम 142 देश में, हम 142 नंबर पे आते हैं पर कैपिटल इनकम में। हमको आना चाहिए था कहां पे? आपको उन्नति करना था देश को, लेके आते देश को आगे बढ़ा के, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। त्रिपाठी जी, अच्छा मुझे ये बताइए, अब एक बात बीजेपी की जो आप पकड़े रहते हो लगाम, वो छोड़िए, थोड़ी चश्मा उतार के देखिए क्या हालत है भदौरिया जी, सुना ना, बहुत क्या हालत है महिलाओं की, भदौरिया जी सुन लिया ना युवाओं की, क्या हालत है एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों छात्रों का पेपर लीक होता अब है? एक सवाल का जवाब क्यों बारिश होती है उनपे? क्यों अब यहाँ एक पे सवाल का जवाब दीजिए। उसके ऊपर आप नहीं बोलते त्रिपाठी जी? आपकी जीभ क्यों कम जाती है? आप तो कहते हो पत्रकार हैं, लेकिन सवाल पूछोगे विपक्ष से। भदौरिया जी, हाँ, आपने कहा जीडीपी हिंदुस्तान की जो है उस पर कर्ज जो है उसका रेशियो बड़ा खराब चल रहा है ना? कितना है? 85% है, 81-85% है ना? बिल्कुल है। आप बताइए देश में कर्जा कितना हो गया? पहले कितना था? नहीं, 2014 में कितना था? सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। 10 साल में कितना हो गया? 150 लाख करोड़ बढ़ गया। और आप कह रहे बात नहीं करेंगे? जीडीपी का साइज बढ़ गया है ना? आप लोग फिर कॉमन सेंस तो रखिए ना, जीडीपी का साइज भी तो बड़ा है ना। अमेरिका की जीडीपी कितनी है? अच्छा, इसके मतलब कर्जा भी बढ़ जाएगा? हाँ, इसके मतलब कर्जा बढ़ जाएगा। अरे सर छोड़ दीजिए, आप बहुत बुरे स्टूडेंट हैं। सवाल पूछा है आपने? जापान मतलब आपने क्या सवाल पूछा है? डेवलप्ड नेशन है, सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 239% लोन है, ये भी नहीं मालूम है आपको? कर्जा बढ़ा है। अमेरिका कौन है जिम्मेदार इसका बताइए? 137% लोन है जीडीपी। 1,40,000 का नहीं, 1 लाख करीब, सुनिए, 1,14,000 का कर्जा अपने सर पर लेकर घूम रहा है देश का व्यक्ति। कौन है जिम्मेदार बताइए? कौन है जिम्मेदार बताइए? फ्रांस पता है आपको? डेवलपमेंट तो फ्रांस इतना के हुआ बारे है में कि सुना मत है? पूछिए कि उसकी जीडीपी जानते हो, उस पर लिया गया कर्ज जानते हैं? थोड़ा होमवर्क कीजिए। 160%। ऐसे तो आप कहोगे ब्राजील से, सुनिए, ऐसे आप कहोगे, सुनिए 160%। मेरी बात सुनिए, फ्रांस की पर आप क्या हिंदुस्तान की यहाँ पे अच्छा ये बताइए, इकोनॉमिक्स दे रहे हैं? ओके, हो गया सर। अच्छा, फ्रांस की बहुत मौका दे दिया सबने, सही बात है, मैंने किसी और को मौका नहीं दिया, आपको दिया है। अब मैं आखिरी टाइम, प्लीज हटाइए। अनुराग जी अब हो गया, मैंने बहुत मौका दे दिया आपको। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। अजय आलोक, इनफ इज इनफ। अजय आलोक, हमारा सिंपल मतलब है ये सब मत कीजिए, नहीं चलेगा। इनफ इज इनफ, कीप क्वाइट। हाँ, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे जा रहे हैं, हम विकासशील भारत को उस पर बात कीजिए। को पाल के बड़ा करता है। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूँ उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। संस्कृति संस्कार नहीं है कि पिता पुत्री के बारे में कोई उंगली उठाएगा और आप मैं मरहूम तक नहीं जाना चाह रही हूँ। ये मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत क्या दिलाइए। और अगर मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया ना, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। खुले मन से किसने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए आप, किसने कहा था? आपने मांगा था मुलायम सिंह यादव इस्तीफा? मांगिए इस्तीफा आप सम्राट चौधरी अपना करेंगे तब चुप्पी साधेंगे, और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। अब आप शांत हो जाइए। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, पूरे मसले को कैसे डिरेल किया जाता है ये आपने अनुराग भदौरिया से सीखना चाहिए, और सीख भी लिया है। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू आर वेलकम टू लीव माई शो अदरवाइज, ठीक है? अजय आलोक जी। देखिए रूबिका जी,
आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा, टॉपिक लाना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा। आपका नेता बोलेगा कि नहीं नहीं कहां किस रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने बहिष्कार का नारा दिया है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया आप एक सेकंड रुक जाइए, अनुराग भदौरिया रुक जाइए। मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे, आप सोच समझ कर आए हैं। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं, मैं गिना दूंगी, ठीक है? अब नहीं, मैंने पूछ लिया जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू। हटाइए इनको स्क्रीन से, बता दीजिए, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। अजय आलोक, नहीं दिखाऊंगी सर, मैंने पूरा मौका दे दिया आपको, अब नहीं दिखाऊंगी सर। ये बिलबिला रहे हैं, इनका बिलबिलाना जायज है क्योंकि जो हालत हो गई है इनके गठबंधनों की या इनके पार्टियों की। कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, टिकट लौटा दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में लड़ने से मना कर दिया, बिहार में कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहा है। अभी तक लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बनारस कैंडिडेट नहीं है, पटना साहिब कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी में रामपुर में तो बैठे बैठे उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। नहीं, अजय आलोक, अखिलेश की लीडरशिप को मल्टीपल क्या कुछ राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए अंडरस्टैंडेबल है ये मामला।